हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 हम कर चुके हैं और ये सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टाइम टेकिंग होते हैं और साथ में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अच्छे लेवल का मतलब ये है, जब आप 50 का सेट लगाओगे रीजनिंग का तो एवरेज वहाँ पे 40 क्वेश्चन हमारे राइट होते हैं, 10 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो गलत होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो हर एक वीडियो को आपको एक प्रैक्टिस की तरह करना है। मतलब ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिया हुआ है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद आंसर देखने के लिए वीडियो को फिर से प्ले कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, आपको बताना है इस सीरीज़ में गलत संख्या कौन सी है। 13, 28, 87, 178, 531, 1064, 3195, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रॉन्ग की तो गलत दिखाते हैं। गलत यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे आता है। 13 के मल्टीप्लाई 2 और उसमें आप +2 कर दो तो 28 आएगा। सेम आपका चल रहा होगा। 28 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से और उसमें +3 कर दो तो कितना आएगा 84 और +3 यानी 87। फिर यहाँ से दोबारा से आपको कंटिन्यू वही करना है, यानी 87 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से और ऐड करना है 2 को, तो कितना आएगा आपका 176 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 178 दिया है। अब 176 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 3 से और उसमें ऐड करना पड़ेगा 3 को, तो बिल्कुल आपका कितना आएगा 531, ठीक है। और फिर कंटिन्यू करते रहना। 531 की फिर से मल्टीप्लाई करना 2 से और उसमें फिर से 2 आप ऐड करोगे तो 1064, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 3 +3 फिर मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 3 +3, तो ये इसका सीरीज चल रहा है। और 178 बिल्कुल गलत है, 176 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम आपको सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सॉल्व करो वीडियो पॉज करके और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो इसका। 1604 है, ठीक है, 1607 है, 2053 है, फिर 2575 है, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद 3871 है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका अच्छा है और काफ़ी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इसी टाइप के आप क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करें इसकी, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो 1607 कैसा आएगा 1607। अगर आप बिल्कुल क्या करो 12 का क्यूब में से 11 का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। जो नंबर है उससे एक कम वाले को स्क्वायर को माइनस कर दो। 12 का क्यूब कितना होता है पता होना चाहिए, 1728 और -121, तो बिल्कुल आपका कितना आएगा 1607, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको पता है कैसा आया। सेकंड नंबर वाला देखो, तो उसमें क्या करना है, फिर हमें 13 का क्यूब में से 13 का जो क्यूब है उसमें से माइनस करना क्या पड़ेगा 12 के स्क्वायर को, 12 का जो स्क्वायर है। 13 का क्यूब कितना होता है 2197 और माइनस कर दो 144, तो बिल्कुल आपका कितना आएगा 2053, ठीक है। तो बाकी दो पता चल गया सीरीज, 12 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर, 13 का क्यूब माइनस 12 का स्क्वायर। अगले वाले में क्या करना पड़ेगा 14 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर। तो फिर हमारा 14 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आना चाहिए 257 आए, ठीक है। कर लेते हैं 14 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर। 14 का क्यूब कितना होता है पता होना चाहिए, तो 2744 माइनस 13 का स्क्वायर 169। आप करोगे बिल्कुल तो कितना आएगा आपका 2575, ठीक है। तो थर्ड नंबर आ गया। अब फोर्थ नंबर कैसा आएगा, 15 का क्यूब में से हमें माइनस करना पड़ेगा 14 के स्क्वायर को, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर आप करो, ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 15 का 3375 माइनस 14 का स्क्वायर यानी 196 माइनस करो तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया तो कितना आएगा 9, 16 में से 9 गया 7, उसके बाद यहाँ पे आएगा 1, 2 में से 1 गया और 3, 3179, और जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट हो जाएगा। तो ये लॉजिक है। अगला वाले में क्या किया होगा इन्होंने, 16 का क्यूब में से 15 का स्क्वायर माइनस किया होगा तो 3871 उसका आंसर आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था ये वाला और टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो चाइना इंडिया, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, चाइना CHINA, चाइना और इंडिया INDIA, इंडिया। चाइना इंडिया को इन्होंने लिखा है CPKEC, CPK, उसके बाद जे है, जे और ई, ठीक है, CPKJE, और उसके बाद आया CKFPK। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो एक बार से खुद से करना, यानी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। एक प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस का तो बाद में, ये टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, अगर यहीं से प्रैक्टिस अच्छी है तो एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला, ठीक है। और टाइम इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम को मैनेज करना रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। तो टाइम ही वहाँ पे डिसाइड करता है रीजनिंग में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। अगर टाइम अच्छे से मैनेज कर दिया तो 40+ आप कर लोगे, टाइम मैनेज नहीं होता है तो 30+ स्कोर करना भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जैसे 2019 वाला पेपर आया था और जो मैं सॉल्व करा चुका हूँ हर शिफ्ट को, तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चाइना से इन्होंने ये कैसा लिखा होगा, तो क्रॉस में आप करते हुए चलो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कलर को। क्रॉस में ये वाला आप देखोगे, ये वाला, ठीक है, ए का फर्स्ट वाला +2 करा है, ठीक है, +2 करा है। फिर एन से +2 किया है, एन के बाद OP, फिर एच से +2 किया है, फिर सी से +2 किया है, सेम वहाँ पे भी यही है, डी वाले में +2 किया, उसके बाद क्रॉस में यहाँ पे +2 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं, जो हमें निकालना है सीज फायर का क्या आएगा, ठीक है। तो सीज फायर का देखते हैं क्या आएगा, और सीज फायर में हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। सीज को अलग लिख दिया, CEASE, सीज, और फायर को यहाँ पे लिख दिया FIRES, ठीक है। तो सीज का यानी ए का +2 ना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बाद इसका क्रॉस में आ जाएगा +2, फिर इसका ये वाला क्रॉस में आ जाएगा +2, फिर इसका इधर आएगा क्रॉस में +2, और इसका लास्ट वाले में आएगा +2। देखो ई का +2 क्या करना पड़ेगा, ई के बाद +2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी, इसके बाद एस में +2 करेंगे तो यू आएगा, ए में +2 करेंगे तो सी आएगा, ई में +2 करेंगे जी आएगा, सी में +2 करेंगे तो ई आएगा। तो शुरू के GUCGE, ठीक है, GUCGE आपको दिखेगा, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ठीक है। तो सीज का, अब फायर का देखो, फायर में आर में +2 करेंगे, PQR के बाद ST आ जाएगा, आर के बाद ST और U, ठीक है। एस क्या यहाँ पे लिखा, एस के बाद TU, ठीक है, और आई के बाद JK, एफ के बाद GH, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे लॉजिक था, +2 सब में करना था, ठीक है। क्रॉस में चल रहा था +2 करके, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने आर का PQR ST, यहाँ पे T आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉजिक चल रहा था और सिंपल सा था, ठीक है। क्रॉस में आपको क्या करना है, +2 करना है, बीच वाले का उसके नीचे ही +2 होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लिखे तो GUCGE तो आएगा सीज का, और फायर का आएगा UGT, ठीक है, UGTKH। देखो कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ वाला जिसका भी आ रहा था राइट था, और अच्छा क्वेश्चन था वो वाला, टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, और कैसा था, कैसे उसका लॉजिक था, क्या लग रहा था, वो चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। 17 का रिलेशन है 190 से, किस टाइप से ये आया हुआ वो चीज़ आपको देखना है, तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए फिर से उसे प्ले करो, ठीक है। तो 17 से 190 देखो कैसा आया हुआ, तो 17 का स्क्वायर करो और इसमें 99 को माइनस कर दो, ठीक है। क्यों किया देखते हैं, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस करो 99 को, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 190 आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक किस में लग रहा है वो चीज़ देखना है। 38 का स्क्वायर बिल्कुल ही इससे बहुत ज़्यादा है, 59 का इससे ज़्यादा है, 81 का, लेकिन आप देखोगे 24 का स्क्वायर इसके आसपास है, यानी 24 का स्क्वायर में से माइनस कर दो 99 को, तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, माइनस 99 माइनस करो कितना आएगा, ठीक है, 7477 आप देखोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल मैच कर रहा है सेम लॉजिक से, ठीक है। तो जिसका भी 1 था राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, 5 और 35 क्या रिलेशन इनमें बन रहा होगा, ये चीज़ देखना है। तो वीडियो पॉज करो, इसके बाद सॉल्व करो और सॉल्यूशंस को देखो उसके बाद प्ले करके, ठीक है। तो मैं सॉल्व करा देता हूँ, और यहाँ पे
मैं सॉल्व करने से पहले आपको पॉज करना है, खुद से एक बार ज़रूर करना इन क्वेश्चंस को कि देखो कितना टाइम आपको लगता है और कितना नहीं लगता है। तो 15, 5 और 35, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को आप ऐड कर लो, 15 और 35 को, ठीक है, ऐड कर लो। कितना आया ऐड करके? 50 आया। उसका हाफ कर दो, कितना है? 25। और उसका अंडर रूट जो है वो सेकंड नंबर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, जो आया उसका आधा जो आता है 25, उसका अंडर रूट करोगे, रूट निकालोगे तो वही हमारा सेकंड बीच वाला नंबर है, ठीक है। तो लॉजिक इसका ये वाला चल रहा है। सेम लॉजिक से आपको यही करना है, क्वेश्चन में शुरू के 2 नंबर को प्लस करना है, उसका हाफ करना है, और वो एक स्क्वायर रूट होगा, वो देखना है कि किसका बीच वाला नंबर उसका आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये थर्ड वाला इसका आंसर है, जिसका भी आया सही है। 32 ऐड करो, कितना आएगा? ठीक है, 72। आधा करो, कितना आएगा? 36। रूट निकालो, कितना आएगा? 6। और ये नंबर होना चाहिए बीच में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चारों में से अलग बताना है कौन सा है मगरमच्छ, चूहा, सांप और छिपकली, ठीक है। बाइलैंग्वेज देखो, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी समझ में आ जाएगा, हिंदी वालों को तो आएंगे, ठीक है। हिंदी में इसलिए लिया है क्योंकि मगरमच्छ सभी को पता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, चूहे को पता है, सांप को पता है, छिपकली को पता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बराबरी हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी में, तो इसलिए वही क्वेश्चन मैं लूँगा यहाँ पे। तो चारों में से अलग कौन सा है? आप देखोगे एक कैटेगरी होता है सरीसृप वाली कैटेगरी, ठीक है। सरीसृप हिंदी मीडियम वालों को पता होगा, सरीसृप कैटेगरी मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। इसमें आपका चूहा आएगा, बिल्कुल, सॉरी, मगरमच्छ आएगा, ठीक है। मगरमच्छ इसी कैटेगरी में आता है, सांप इसी कैटेगरी में आता है, छिपकली इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन चूहा इस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। बाकी तीन को आप देखो कैसे वो चलते हैं, कैसे वो इधर उधर जाते हैं, तो वो एक जो तरीका होता है वो सरीसृप कैटेगरी वालों का होता है। तो मगरमच्छ उसमें आता है, सांप आता है, छिपकली आता है, चूहा नहीं आता, तो जिसका भी सेकंड ऑप्शन टिक किया था उसका राइट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको पता होगा इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम आता है, ठीक है। रीजनिंग में ये आपका याद रखना कि बाईलैंग्वेज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम वालों में इंग्लिश के वर्ड देते थे, ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी हो सकता है कि इंग्लिश वालों को हिंदी के वर्ड दें, तो हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इंग्लिश। और वही क्वेश्चन ये है, फेफड़े आपको पता है इंग्लिश में क्या कहता है, नाक को पता है, हृदय को पता है, गुर्दा पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, विषम शब्द को चुनना है चारों में से। तो एक और इसमें विषम की बात करें, ये वाला, ठीक है, यानी ये बॉडी के अंदर वाले पार्ट होते हैं, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, तीनों ही बॉडी के अंदर वाले पार्ट होते हैं, इसलिए तीनों बिल्कुल अपने आप में सेम है। लेकिन नाक बॉडी के बाहर का पार्ट है, तो नाक हमारा बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जिसने भी किया था टिक, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सीरीज देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज निकालो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और देखो होता है या नहीं होता है, नहीं होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन आप देख सकते हो। 945 उससे 378 कैसा आया होगा, फिर 151.2 कैसा आया होगा, फिर डैश निकालना है, 24.192 लाना है, ठीक है। तो 945 को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो पॉइंट में ही, ये चीज़ याद रखना कि आप पॉइंट में पूछा जाता है, ठीक है, पॉइंट में पूछा जाता है। जैसे अगर इसकी आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आपका 378 आएगा, ठीक है। 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये चीज़ आप देखो, 378 की मल्टीप्लाई करो 0.4 से तो आपका 151.2 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 8 32.2 आपका आएगा। तो यही आपका लॉजिक पता चल गया। तो 151.2 की भी मल्टीप्लाई करो 0.4 से तो कितना आएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 तो आएगा, एंड 4 1 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद 4 5 ज़ा 20 यानी 0 और ये 60.48 यानी ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी टिक किया राइट हो जाएगा। तो लॉजिक क्या चल रहा था? 0.4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे चल रही थी सभी में। तो पॉइंट वाले ही अब ज़्यादातर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पॉइंट्स में मल्टीप्लाई होती है। तो ये चीज़ भी मल्टीप्लाई यानी यहाँ पे आपका काम करेगा, जो कैलकुलेशन है किस स्पीड से होती है, कैसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी मीडियम वाले तो कर ही लेंगे, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए पता है कि कठोर क्या होता है, पत्थर किस क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कोमल क्या होता है इंग्लिश में, ठीक है, और उसका निकालना है। पंख आपको पता है इंग्लिश में, नमक चमक पता है, चंद्रमा पता है, रेत पता है। तो वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम ही होंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो होंगे, ठीक है। तो
कठोर का जैसे रिलेशन पत्थर से है तो वैसे ही बताना कोमल इनमें से क्या होगा। क्या पंख कोमल होते हैं? चमक कैसे कोमल हो जाएगी? ठीक है, चंद्रमा तो कोमल नहीं होता है, रेत आपका कोमल नहीं होगा, पंख आप देखोगे, पंख छुओगे, टच करोगे ने तो कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बिल्कुल आपका पंख इसका राइट था। तो जिसका भी 1 वाला सही था, 1 टिक किया जिसने भी, वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17, 28 और 36 के बीच रिलेशन। इस टाइप वाले क्वेश्चन इस बार भी पूछे हुए थे। 2019 का अगर पेपर देखो तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे और अच्छे थे इनके। ये क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनमें जो लॉजिक है वो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। ठीक है, अब इसी को देखो 17, 28, 36 पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं होता है फिर आप वीडियो प्ले करो और सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सेम आपका चलेगा। आप 17 और 28 को ऐड करो, कितना आएगा? 17 और 28 को 875 और 45, ठीक है, 45 आएगा और 8 7 15 हो गया, 3 और 1 4, 45। 45 से 36 कैसे आया होगा? जब 45 की आप मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से, मतलब 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36, तो 36.0 आएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे तो लॉजिक चल रहा है, यानी शुरू के दो नंबरों को जोड़ना है और 0.8 से उसकी मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि थर्ड नंबर कितने से मल्टीप्लाई करके आ सकता है। ठीक है, और यही चीज़ आपको सभी में देखना है, चारों ऑप्शन में किससे ये चीज़ आपका कौन सा लॉजिक ये लग रहा है, किस में ये लॉजिक लग रहा है। तो आप देखोगे ये वाले में 31 और 54 को ऐड करो, 4 और 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करो कितने से? 0.8 से। ठीक है, तो 8 5 जा 40, 0, 8 8 जा 64 और 4 68, तो 68.0 आएगा, पॉइंट के बाद तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 68। तो यही आपका लॉजिक था, ऑप्शन नंबर सेकंड जिसका भी था वो राइट है। और 100% मैं कह सकता हूँ कि इसमें टाइम लिया होगा, टाइम लगा होगा। तो यही क्वेश्चंस को हमें कम टाइम में करना है और यही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में छूटेंगे, टाइम लेंगे, और जिसकी वजह से हमारा रीजनिंग में स्कोर भी कम होगा। ठीक है, अगला है इंग्लिश मीडियम वालों की सेम। जिराफ उन्हें पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्ली को पता है, कुत्ते को पता है, गाय को पता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा जो इंग्लिश मीडियम वालों को जिसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से विषम शब्द कौन सा है। ठीक है, जिराफ, बिल्ली, कुत्ता और गाय में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों गलत है? क्योंकि बाकी सभी आप देखोगे, बिल्ली घर में रहती है, कुत्ते को भी हम घर में रख सकते हैं पालतू, और गाय भी पालतू है। तो तीनों ही पालतू वाली कैटेगरी में, तीनों को हम घर में रखते हैं। ठीक है, और जिराफ आपका, या तीनों घर में आप पालतू वाले होंगे और जिराफ आपका नहीं है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका इस लॉजिक के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 अलग है, जिराफ अलग कैटेगरी का आ जाएगा। बाकी तीनों जो है घरेलू हैं या पालतू हैं, उनमें आप डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दो, सिर्फ एक ने ट्राई किया तो सही चीज़ नहीं है। देखो क्वेश्चन जो भी होता है, हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ट्राई आपको करना है, चाहे आपका हो या ना हो। नहीं होता है उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता दो कि ट्राई किया है और नहीं हुआ, या खुद के हिसाब से बता दो कि ये वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे और ये मेरा लॉजिक है। तो अच्छी वो चीज़ है, ट्राई करो, जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करोगे इतना ज़्यादा रीजनिंग में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो 6 से 30 से 7 कैसा आया होगा? देखो यहाँ पे क्या लॉजिक इसका था। 6 की मल्टीप्लाई करिए 3 से तो कितना आया? 18। 37 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 19 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें चल रहा है। ये चीज़ देखो, मल्टीप्लाई 3 और प्लस 19 किस में हो रहा है? देखो इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है? मल्टीप्लाई 3 और प्लस 19 तो बिल्कुल हो रहा है। 12 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 31। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में दिया था। तो लॉजिक चल रहा है मल्टीप्लाई 3 और प्लस 19, और यही आपका लॉजिक लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, मल्टीप्लाई 3 प्लस 19। ठीक है, तो 31 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हर एक वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और हर एक वीडियो यूज़फुल होगी। इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन होता है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में भी जो भी क्वेश्चन होता है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।